हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शन जो हम लोग को आया था एफ पावर एक्स, एफ पावर वाई, वाई पावर एक्स, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे थे। और पिछले क्लास में हम बात किए थे, लास्ट डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो हम जब पैरामीट्रिक फॉर्म को समझते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म पहले है क्या। तो देखिए, पैरामीट्रिक फॉर्म, अभी तक जो भी हम फंक्शन देख रहे थे, जितने भी फंक्शन पढ़ रहे थे, हमको कहीं ना कहीं ये एक्स वाई का एक रिलेशन था, समथिंग समथिंग, किसी न किसी फॉर्म में ये हमको एक्स और वाई का एक रिलेशन था। यहां भी एक्स वाई का ही रिलेशन है, लेकिन थोड़ा सा यहां मॉडिफिकेशन है। आपको यहां एक्स और वाई अलग अलग मिलेंगे। एज्यूम कीजिए कि x इज फंक्शन ऑफ एफ टी, मतलब t का ये कोई फंक्शन है, एंड y इज फंक्शन ऑफ t। इसे एज्यूम करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा, या फिर थीटा प्लस साइन थीटा, बाई इक्वल टू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो थीटा एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम लोग एक्स और वाई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थीटा एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम लोग एक्स और वाई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां थीटा जो है इसको बोलेंगे पैरामीटर। ये पैरामीटर के फॉर्म में आ गया है। ये जरूरी नहीं कि थीटा ही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू बी टी हो, तो यहां पैरामीटर ही हो गया आपका। तो कुछ इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन होते हैं। तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म का हम लोग डी से समझेंगे। तो पहले पैरामीट्रिक फॉर्म कहते किसको है ये हम समझ लिए। अब हम इसका कुछ और समझते हैं, इसमें उसके बाद आते हैं इसके प्रॉब्लम। तो अब हम समझते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो देखिए, यहां हम कह सकते हैं when both x and y are function of third variable t। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको टी ही रहना चाहिए, इसके अलावा आपको जो भी लिखने का है लिख सकते हैं। देन द गिवन फंक्शन कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म हुआ। एंड टी कॉल्ड पैरामीटर।
ये समझते हैं अभी हम। तो लेट एक्स इक्वल टू एफ टी जो बात कर रहे थे अभी, और बाई इक्वल टू जी टी आर फंक्शन ऑफ टी वेयर टी इज पैरामीटर। यहां टी पैरामीटर है। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल अगर देखते हैं इसका, तो ए साइन थीटा और बाई इक्वल टू बी कॉस थीटा। वेयर पैरामीटर कहने का मतलब यहां पर आ जाएगा, हम सीधे लिखते हैं पैरामीटर आपका थीटा है। इस सेकंड बात करते हैं, x इक्वल टू टी प्लस साइन स्क्वायर टी और बाई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस कॉस टी। यहां पर आपका पैरामीटर टी है। तो ये सब जो है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। अब हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy बाई dx। तो अब देखते हैं उसको, अब आगे समझते हैं हम लोग इसमें। तो यहां क्या बात कर सकते हैं कि हम लोग के पास था x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो यहां हम लोग सिंपली कर सकते हैं ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसी को लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी टी। एफ टी का हम निकालेंगे और जी टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको डायरेक्ट एक्स वाई दिए हुए हैं, आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, या फिर ये भी हो सकता है फाइंड डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फाइंड डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स कॉस इनवर्स एक्स या कॉस एक्स, जो भी है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि फाइंड डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी टी। तो कहने का मतलब फिर यही है कि dy बाई dx हमको फाइंड करना है, सॉरी फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y जी टी यहां, और यहां आपका एफ टी। तो डीसी ऑफ जी टी विथ रिस्पेक्ट टू एफ टी दूसरा कर सकते हैं डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन एराइज कैसे करता है, ये पहले हम समझ रहे हैं। अब इसका हम क्वेश्चन को सोल्व करने का रूल समझते हैं। तो हम लोग के पास है x इक्वल टू एफ टी। तो हम दोनों फंक्शन जो x और y है उसको हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन्स dx बाई dt इक्वल टू एफ डैश टी, कुछ वैल्यू जो भी होगा फंक्शन हम लोग का, और dy बाई dt इक्वल टू जी डैश टी, वैल्यू जो भी आ जाए यहां हम लोग को। तो देखिए हमको चाहिए था फाइनली क्या dy बाई dx, तो इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई
dt और dx बाई dt। तो dy बाई dt का मतलब क्या आ गया, g डैश t और बाई f डैश t। तो ये फाइनली आ गया dy बाई dx। हम लोग को फाइनल जो वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू हम लोग को आ गया, यानी कि दोनों हम लोग dx बाई dt dy बाई dt कैलकुलेट करेंगे और हम लोग उसको डिवाइड देंगे dy बाई dx dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो हम लोग को फाइनली जो आंसर होगा वो हम लोग के पास तैयार होगा dy बाई dx का। कोई दिक्कत नहीं समझने में? इस पर कुछ प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है आप लोग का, एक्सरसाइज 5.6। देखिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हम लोग को x है या y है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका डीसी कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम लोग को यहाँ पैरामीटर हो गया t, यहाँ पैरामीटर हो गया थीटा, यहाँ पैरामीटर हो गया थीटा। अब कभी कभी ये दिमाग में आता है कि क्या ये पैरामीटर नहीं होगा, तो अगर ऐसा होता तो वहां पर आपको इंडिकेट किया हुआ रहेगा कि ये पैरामीटर है। ऐसे क्वेश्चन में इंडिकेट भी क्या रहेगा, पैरामीटर, क्या पैरामीटर दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं dx बाई dt। तो पहले 2a आपका कांस्टेंट हो गया और dt स्क्वायर बाई dt यही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहां आ जाएगा हम लोग को dx बाई dt 2a 2t यानी कि 480 dy बाई dt 84 मीन्स 84 नहीं dy बाई dt। तो ए कांस्टेंट dd4 बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू आ गया हम लोग को a, 4 को ऐड करेंगे और पावर में एक माइनस करेंगे, यानी कि 4a tq, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। अब हम लोग को चाहिए dy बाई dx मीन्स dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू क्या आएगा, तो dy बाई dt 4a tq और बाई dx बाई dt का वैल्यू 4at, यानी कि dy बाई dx का वैल्यू t स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां हम लोग को है x इक्वल टू a cos थीटा। तो dx बाई dt कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मीन्स a cos थीटा का dc, या फिर कह सकते हैं d cos थीटा बाई d थीटा। तो dx बाई d थीटा इक्वल टू a cos का माइनस साइन थीटा, यानी माइनस a साइन थीटा बाई इक्वल टू b cos थीटा b d cos थीटा बाई d थीटा। तो dy बाई d थीटा इक्वल टू b माइनस तो देखिए यहां हम लोग को dy बाई d थीटा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई d थीटा और dx बाई d थीटा। तो
तो डी बाई डी थीटा आ गया माइनस बी बाई माइनस बी साइन थीटा और बाई माइनस ए साइन थीटा, यानी कि बी बाई ए। ये आ गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा, तो cos का dc करेंगे माइनस बाई डी थीटा, कुछ कैलकुलेशन एक्सेस करेंगे, यानी कि dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos का dc माइनस साइन थीटा, और फिर यहां cos का dc माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का dc 2, और dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब हम इससे निकालते हैं बाई का dc। तो देखिए डी बाई बाई डी थीटा, तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा, और डी 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। पहले हम लोग यहां पर साइन का करेंगे 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर 2 थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली हम लोग को वैल्यू आ गया। अब देखिए तो यहां पर वैल्यू आया डी बाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन का डीसी कॉस, यहां साइन का डीसी कॉस और इनटू 2, यानी कि कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई बाई डी थीटा मीन्स कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रॉब्लम को और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो x इक्वल टू साइन क्यू टी वाई अंडर रूट कॉस टू टी और y इक्वल टू कॉस क्यू टी वाई अंडर रूट साइन टू टी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां निकालेंगे, हाँ पैरामीटर आपका t हो गया। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग dx बाई dt, यही वैल्यू आएगा, और एक कैलकुलेट करेंगे हम लोग dy बाई dt। तो dx बाई dt पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फंक्शन यहाँ u बाई v के फॉर्म में है। तो देखिए dx बाई dt अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, फंक्शन u बाई v है, मीन्स v कांस्टेंट dc ऑफ u, cos 2t कांस्टेंट, और sin qt का हम लोग dc कैलकुलेट करेंगे। तो d sin qt बाई d sin t और इंटू d sin t बाई dt माइनस, अब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि sin qt और d रूट cos 2t बाई d cos 2t और d cos 2t बाई dt और डिवाइडेड बाई cos 2t का स्क्वायर। तो यहां आ गया हम लोग को रूट का डीसी 1 बाई 2 रूट cos 2t इन cos 2t का डीसी माइनस साइन 2t और इंटू 2 और डिवाइडेड बाई
cos 2। तो देखिए हम लोग का वैल्यू क्या आया, 3 sin स्क्वायर टी cos t रूट cos 2t माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 sin 2t sin qt बाई 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए पहले, यहाँ खत्म हो जाएगा। तो आगे आप लोग को cos 2t और बाई cos 2t, एलसीएम का कैलकुलेशन करते हैं कर, तो हम लोग को आ जाएगा 3 sin स्क्वायर टी cos 2t माइनस sin 2t sin qt बाई cos 2t पर पावर 3/2। ये हम लोग का वैल्यू रहेगा। अब हम बात करते हैं dy बाई dt का, निकालते हैं वैल्यू। तो dy बाई dt कैलकुलेशन फिर करेंगे u बाई v के फॉर्म में। तो u बाई v मीन्स v कांस्टेंट, sin 2t कांस्टेंट और d cos qt बाई dt। तो पहले बार का करेंगे और फिर cos का करेंगे dc, माइनस cos qt कांस्टेंट रखेंगे और d sin बाई 2t का स्क्वायर और dy बाई dt। तो यहां देखिए हम लोग को आ गया sin 2t 3 cos स्क्वायर t और cos का माइनस sin t, cos qt 2 रूट sin 2t इंटू cos 2t इंटू 2 और डिवाइडेड बाई sin 2t माइनस sin t 3 sin t cos स्क्वायर t, यहां 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट लेकर के हम एलसीएम लेकर के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2t माइनस cos t इंटू cos qt बाई sin 2t पे पावर 3/2। सेम प्रोसेस यही अप्लाई किए हैं इसमें भी। अब हम यहां से dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस 3 sin t, तो यहां पर वैल्यू आपको पहले रहेगा dy बाई dt और dx बाई dt। तो माइनस 3 sin t cos स्क्वायर t sin 2t cos 2t cos qt और डिवाइडेड बाई साइन, डिवाइड डायरेक्ट हम दे देते हैं आपको, तो यहां आ जाएगा साइन 2t पे पावर 3/2 और यहां आ जाएगा cos 2t पे पावर 3/2 और इसके डिवाइड रह जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t sin 2t sin qt। ये हो गया आप लोग का आंसर। कुछ कॉमन होता है उसको कॉमन लेकर के आप एलिमिनेट कर सकते हैं, या cos 2t बाई sin 2t पर पावर 3/2 यानी कि cos 2t पर पावर 3/2, इस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं हम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं।
तो यहाँ है x इक्वल टू ए कॉस ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी वाई। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं डी एक्स वाई डी टी। ए कॉन्स्टेंट हो गया हम लोग का, डी कॉस टी बाई डी टी माइन प्लस डी लॉग टेन टी बाई टू। इसका रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टेन टी बाई टू। टेन टी बाई टू का टीसी टी बाई टू के रिस्पेक्ट में, और फिर डी टी बाई टू बाई डी टी। कुछ इस तरह तैयार होगा हम लोग को, मीन्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस का माइनस साइन टी प्लस लॉग का वन बाई टेन टी बाई टू। टेन का सेक स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर टी बाई टू और इंटू वन बाई। ये फाइनल आंसर हम लोग का तैयार हो। सेक स्क्वायर टी मीन्स वन बाई कॉस। तो देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस वन बाई टू वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और यहां लिख देंगे हम लोग कॉस टी बाई टू और साइन टी बाई टू। ये आ गया वन का वैल्यू, ये कैंसिल हो गया आप लोग का, यानी कि आ गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस वन बाई टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, यानी कि साइन टी, यानी कि डी एक्स बाई डी टी ए, और यहां से आ जाएगा हम लोग को वन माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी। तो फाइनल जो आएगा हम लोग को डी एक्स बाई डी टी ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस बाई साइन कॉट टी और इंटू कॉस टी। ये आ गया डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू। अब डी वाई बाई डी टी निकालते हैं। ए साइन का डी सी कॉस टी, सिंपल। तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आ गया ए कॉस टी बाई ए कॉस टी इंटू कॉट टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, ए से ये कैंसिल, यानी किया गया आपको tan टी। कहने मतलब यहाँ है वन बाई कॉट टी, कॉट टी का वन बाई कॉट टी मीन्स tan टी। तो ये आप लोग का आंसर तैयार हो गया। कुछ और प्रॉब्लम को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो यहाँ है x इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो रूल वही अप्लाई करेंगे हम लोग, डी एक्स बाई डी थीटा ए कॉन्स्टेंट डी कॉस थीटा वाई डी थीटा प्लस थीटा कॉन्स्टेंट डी साइन थीटा वाई प्लस साइन थीटा कोई दिक्कत नहीं। तो डी एक्स बाई डी थीटा ए कॉस का, यहां पर देखिए यू इंटू भी का प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं। तो यू कांस्टेंट भी का डीसी, भी कांस्टेंट यू का डीसी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां समझते हैं। तो हम लोग को आ गया कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन का डीसी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा
तो a डी साइन थीटा वाई डी थीटा माइनस थीटा कांस्टेंट डी कॉस थीटा वाई डी थीटा माइनस कॉस थीटा कांस्टेंट डी थीटा वाई डी थीटा। ए साइन थीटा वाई थीटा, साइन थीटा का डीसी यानी कि कॉस थीटा माइनस थीटा कांस्टेंट रखेंगे और कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए आपका कैंसिल हो गया, यानी कि डी बाई डी थीटा इक्वल टू आ गया ए थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका साइन का साइन थीटा। अब हमको चाहिए डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा मीन्स ए थीटा साइन थीटा और ए थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो प्रॉब्लम है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सिंपल प्रॉब्लम इसे मिलेगा आपको, सीधा एक बार x का डीसी करना, एक बार y का डीसी करना, दोनों को डिवाइड लेना है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड करना है, आपको प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई एक्स माइनस बाई एक्स। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग जो रूल हम पढ़े हैं पहले हम उसको अप्लाई करते हैं। मीन्स हम डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहले डी बाई डी थीटा चाहिए, फिर डी एक्स बाई डी थीटा चाहिए, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा हम लोग को। तो देखिए हम लोग के पास x का वैल्यू जो है e साइन इनवर्स t का अंडर रूट यानी एक्स स्क्वायर a साइन इनवर्स t। अब हम इसका डीसी करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए डिफरेंशिएट both side with respect to t। तो dx स्क्वायर बाई dx और इंटू dx बाई dt। और अगर हम लोग a पर पावर x का डीसी अगर आप लोग को याद हो तो यहां पर आया था a पर पावर x log a, तो वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो a पर पावर x यानी कि साइन इनवर्स t और इंटू लॉग a। इसके बाद साइन का भी डीसी कैलकुलेट नहीं हुआ, हम तो इसका कैलकुलेट किए हैं, साइन इनवर्स का डीसी अब जानेंगे। तो देखिए या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। पहले डी ए साइन इनवर्स t बाई डी साइन इनवर्स t इंटू डी साइन इनवर्स t बाई डी। तो यहां से आ गया हम लोग को 2x dx बाई dt इक्वल टू e साइन इनवर्स t log a और इंटू साइन इनवर्स t का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया हम लोग का। तो अगर हम फाइनली लिखते हैं इसका आंसर कि dx बाई dt हम लोग को आखिर होगा क्या, तो dx बाई dt कहने का मतलब आ गया log a इंटू ए पे पावर साइन इनवर्स t इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां आपका टी स्क्वायर बाई 2x। अब हम इसी तरह से निकालते हैं dy बाई dt का वैल्यू। तो यहां पर हम लोग को आएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू a
cos इनवर्स t। तो जैसे यहाँ डीसी कर रहे थे उस तरह वहां भी करेंगे डीसी। तो पहले 2 बाई dy बाई dt। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो log a और a पर पावर cos इनवर्स t इंटू माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dt का वैल्यू आ जाएगा माइनस log a पर पावर cos इनवर्स t बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाई टी स्क्वायर। हमको जो कैलकुलेट करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया माइनस log a पर पावर cos इनवर्स t इंटू में डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 बाई। और इसको डिवाइड में हम लेकर जाएंगे तो सीधे इसका वैल्यू पलट देते हैं हम। तो हम लोग को आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2x। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम आपको। log a इंटू ए पर पावर साइन इनवर्स टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2x 1 माइनस टी स्क्वायर log a पर पावर साइन इनवर्स टी। तो a कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया। तो देखिए a cos इनवर्स टी का वैल्यू आ गया बाई स्क्वायर। तो dy बाई dx का वैल्यू आया हम लोग के पास माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू एक्स और इसका वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, यानी कि माइनस बाई एक्स। ये आपका आंसर हो गया। यही जो हम लोग को प्रूफ करना था, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम थे। इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस किस तरह से क्वेश्चन आया है, कुछ और भी क्वेश्चन होगा, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा जो आप लोग अब सोल्व कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, क्या है वो सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिस्कशन करेंगे।